वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। माय नेम इज़ मृणाली पांडे। आई होप आप लोग बहुत दिन से मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, बट कुछ कारणों से का वीडियो थोड़ा सा इधर बीच नहीं बन पाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व क्या होता है कि जब भी हम किसी पेट्री डिस्क में माइक्रोब्स को उगाते हैं तो माइक्रोब्स ग्रोथ करता है, अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, मतलब उस एनवायरनमेंट में सबसे पहले एडजस्ट होता है। एडजस्ट होने के बाद अपने आप को एक्सटेंड करता है, मैक्सिमम ग्रोथ पे जाता है। मैक्सिमम ग्रोथ पे हम ये टेस्ट करते हैं कि कौन सा माइक्रोब्स है जो पर्टिकुलर पर्पज से किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड्स में या फिर किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू पार्ट्स में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग कल्चर करने का काम करते हैं। कल्चर हमारे यूरिन का होता है, स्टूल का होता है, स्पूटम का होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है, लेकिन बेसिकली हम उनको पेट्री डिस्क पे उगाते हैं। तो जब हम उनको पेट्री डिस्क पे उगाते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से मूव करती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है लैग फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का लैग फेज वो होता है जहाँ पे हमारा माइक्रोब्स आकर पेट्री डिस्क पर हमारा स्टेड होना शुरू करता है, एनवायरनमेंट एडजस्ट करता है, अपने खाने देखता है, शेल्टर, अगर सारी चीज़ें उसको अच्छी तरीके से मिलती रहती है तो रिप्रोडक्शन की मैक्सिमम स्टेज पर जाता है, जहाँ पे हमारे माइक्रोब्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके डिवाइड होते जाते हैं। अपने पीक पे जाने के बाद स्टेशनरी फेज आता है, जहाँ पे डेथ फेज मतलब डेथ की संख्या और बॉर्न की संख्या दोनों संख्या एज इक्वल हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बाद लास्ट फेज आता है हमारे पास डेथ फेज। डेथ फेज में क्या होता है कि बर्निंग काउंट मतलब बर्न नहीं हो, जन्म लेने का जो काउंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और या कह दो कि खत्म के बराबर हो जाता है, और डेथ फेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसको अगर आप बहुत सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी जब स्टार्टिंग के पार्ट में आई थी तो हमारे ह्यूमन का बहुत कम पार्ट पाया जाता था। 1 आध 2 इंसान थे जिन्होंने आबादी में एक्सटेंड करने के लिए पहले पृथ्वी पर आए। अब उनसे जब विकसित होते गए तो उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिला, फूड अच्छा मिला, शेल्टर अच्छे मिले, चीज़ें अच्छी मिली, धीरे धीरे विकास किया, उन्होंने अपनी आबादी का एक अचानक से विस्फोट किया। अब क्या है कि अब हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली डेथ फेज और बॉर्न फेज दोनों इक्वल है, मतलब जितना हमारे यहाँ पैदा होने की दर है अप्रोक्सीमेटली इक्वल उतनी ही हमारे यहाँ मरने की दर है। तो हमें फूड और क्रिएटिविटी दोनों मिली। अब एक ऐसा टाइम आए कि जहाँ पे हमारे फूड की डिजाइवर्सिटी और प्लेस की डिजाइवर्सिटी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम हो जाए या कह दो खत्म हो जाए, तो उस समय क्या होगा कि हमारे जो पैदा होने की दर होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और खत्म के बराबर हो जाएगी, और जो डेथ के काउंट होंगे वो बढ़ जाएंगे। सेम उसी तरह से माइक्रोब्स का भी ग्रोथ कर्व होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बना के रिटर्न पेज में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये कर्व है, ठीक है, तो ग्रोथ कर्व में सबसे पहले माइक्रोब्स आते हैं तो सबसे पहले स्टेबिलिटी जाते हैं, तो ये होता है हमारा लैग फेज। लैग फेज के बाद हमारा होता है लॉग फेज, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके पास आता है हमारे पास स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बाद एट लास्ट आता है हमारे पास डेथ फेज। ये जो 4 फेज होते हैं, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट किस चीज का, जब माइक्रोब्स हमारी पेट्री डिस्क पे ग्रो करता है तो वहां पे फूडिंग भी ज्यादा होती है, सारी चीजें ज्यादा होती हैं, तो माइक्रोब धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। ग्रो करने के बाद अचानक से उनकी संख्या में वृद्धि होती है, तो काउंट में उनके ग्रो होता है। काउंट में ग्रो होता है तो अचानक से उनके जो संख्या होती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे करके बढ़ती जाती है। बढ़ने के बाद स्टेशनरी फेज आती है, जहां पे जो मृत्यु दर होती है वो जन्म दर के बराबर हो जाती है। तो मृत्यु दर इज इक्वल टू जन्म दर, मतलब पैदा होने की जो दर होती है वो मृत्यु दर के बराबर हो जाती है, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर भी रहे हैं। अब लास्ट में क्या होता है, डेथ फेज में क्या होता है कि हमारे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ड्यू टू प्लेस डिफिशियंसी, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी चीजें खत्म होती जाती हैं वैसे वैसे मर जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी 4 फेज आई। सबसे पहले आया लैग फेज, दूसरा आया लॉग फेज, तीसरा आया स्टेशनरी फेज और चौथा आया डेथ फेज। इन्हीं 4 फेजों में हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व होता है। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत इजीली समझ में आया होगा। बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं। आई होप सब आप अपने अपने घर में बहुत सुरक्षित होंगे।